ऐसे क्या बात है कि आप जिस डायरेक्टर के साथ लड़ाई करते हैं उसी डायरेक्टर के फिर जरूरत बन जाते हैं और कम से कम उसके साथ 7 8 9 नहीं 1 दर्जन सिनेमा कर लेते हैं, या क्या ये कोई आपका टोटका है? नहीं नहीं, टोटका नहीं है। मतलब झगड़ा मेरा मंजुल ठाकुर से ज्यादा होता है। मंजुल मेरा चहेता है और मैं भी उसका चहेता एक्टर हूँ। किसी पॉइंट पे झगड़ा होता है, वो व्यक्तिगत झगड़ा नहीं होता है। किसी मुद्दे पे बहस हो जाती है, किसी उस पे हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। नहीं तो मैं जिसके साथ एक बार काम कर लूं, माता रानी की कृपा है कि कोई बहुत बड़ी वजह होगी तभी वो मुझे रिपीट नहीं करेगा। कोई टोटका नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं अपना काम बहुत शुद्ध व्यवसायिक तरीके से, एक प्रोफेशनल एक्टर की तरह, मेरी जो डिमांड होती है, मेरी जो शर्तें होती हैं, वो मैं टेबल पे रखता हूँ। सेट पे जाके एज एन एक्टर कोई डिमांड नहीं होती मेरी। जो बात, हाँ, कुछ चीजें अगर ऊपर नीचे हुई तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। और जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ, निकल लिया अपन। तो बहुत व्यवसायिक जो मेरा दृष्टिकोण है, शायद वो लोगों को अच्छा लगता है। और यही वजह, झगड़े पर्सनल होते हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं। बहुत प्यार करते हैं सबको और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप अपने एक ही फिल्म में औरत का रूप रखे थे और उसमें आपको जबरदस्त प्रशंसा और तारीफ मिली थी। क्या डर के मारे फिर कभी ऐसा रोल करने की इच्छा नहीं हुई? नहीं, अब ऑफर ही नहीं आया। मैं तो करना चाहता हूँ, मैं करना ठीक चाहता है, हूँ ऐसे रोल। ऑफर ही नहीं नेक्स्ट आया। मूवी में आपको पक्का हम बनाएंगे, रुकिए आप। अरे लेकिन ये दाढ़ी मूछ की कंटिन्यूटी कहाँ जाएगी? नहीं, वो लेकिन आएगा तो निकलवाएंगे। करूंगा। अगर कुछ चैलेंजिंग होगा तो मैं करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। निकल और निकलवाएंगे। और मैं बहुत अच्छा करूंगा। टचवुड, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। मैंने कभी नहीं देखा आपको। दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, देखना उसमें अच्छा किया मैंने। ओके। आपसे अधिकतर साथी कलाकार या कभी कभी हीरो लोगों को जलन क्यों होती है? आपके सुंदर व्यक्तित्व से महिलाओं में आपका टीआरपी ज्यादा है, तो कहीं ये कारण तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी सारी जो हीरोइंस है या मेरे जो को एक्टर हैं, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध है, बहुत प्रोफेशनल रिलेशन है। और मैंने आपको एक बात शुरू में बताई कि मैंने हमेशा बड़ा मिक्स करके रखा है सबके साथ। घर हम्म। भी जो मैं फिल्म में जो पार्टियां होती हैं मेरे घर में, कभी जैसे मैंने अपनी रुमझुम के 10वें बर्थडे की पार्टी दी थी, पूरी इंडस्ट्री आई थी। और व्यक्तिगत मुझसे किसी हीरो की कोई वो नहीं, वो मुझे सम्मान देते हैं। और हम विलन हैं। हम विलन के हिस्से में सिर्फ गालियां ही आती है, तालियां तो हीरो के हिस्से में जाती हैं। और कभी ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे संबंध है सभी हीरोइनों से, सभी साथी कलाकारों से। और मुझे नहीं लगता हीरो को अगर मुझसे कोई शिकायत होती है तो वो मुझे भाई जैसा मानते हैं। सारे हीरो मेरा सम्मान करते हैं। वो खुल के मुझसे कह देते हैं, मेरे मुंह पे कहते हैं, पीठ पीछे। मुझे आज तक नहीं याद है, अगर ऐसा होता तो ये हीरो मेरे नाम के साथ माइनस जोड़ते। वो हमारे उसमें कहावत है, लाल गोला। आज तक किसी हीरो ने किसी फिल्म में किसी प्रोड्यूसर से नहीं कहा कि आप संजय पांडे को इस रोल में मत लेना। मुझे वो लगता तो है है। ये हो जी। सकता है मेरी गलत फहमी हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे प्रोड्यूसर बता देते नहीं सर, हीरो लोग आपको लेके नहीं, संजय भैया है, अरे वेरी गुड। और वैसे सभी बोलते हैं, हीरोइनें भी बोलती है, अच्छा संजय जी है, वेरी गुड। तो ये गुडविल है, ये मैंने थोड़ा सा सम्मान कमाया है अपना। ओके। क्या आपने अपने समकक्ष खलनायकों से अलग दिखने की चाह में हर फिल्म में अलग अलग गेटअप रखना शुरू कर दिया? नहीं, ये तो मैं अवधेश जी से प्रभावित होकर रखा। या वो अपने गेटअप बहुत चेंज हाँ करते हाँ, हैं मैं गेटअप वेटअप और चेंज करने के अच्छा फेवर भी में। लगता है, अच्छा भी अच्छा लगता है लगता वो। है। मैं डिफरेंट शुरू में, डिफरेंट लुक। आप मेरी बिगनिंग की फिल्में देखेंगी ना, तो देवरा बड़ा सतावेला और सैया के साथ मड़ैया में, दीवाना, दाढ़ी और मूछ ऐसे ही है मेरा, कोई लुक चेंज नहीं किया मैंने। मैं अवधेश जी को देखता था और वो अवधेश जी मेरे हिसाब से, मैं हिंदी में भी इस बात को, हिंदी के एक्टरों को लेके भी चैलेंज कर सकता हूँ कि बहुत से एक्टर होते हैं जो सिर्फ गेटअप बदलते हैं, करेक्टर नहीं चेंज होता। हम्म। अवधेश मिश्रा उन अभिनेताओं में से हैं जो कैरेक्टर के साथ साथ, मतलब गेटअप के साथ साथ किरदार भी बदलते हैं। किसी उनका में टोन पागल, बदलता है, किसी में उनका कुछ टोन अलग है। बदल जाता है, उनका या वॉइस का नोट बदल जाता है। ये गुण अवधेश जी से सीखने लायक है। और अवधेश जी से प्रभावित होकर मैंने गेटअप लिया। जब मैं गेटअप लेने लगा तो अवधेश जी ने गेटअप लेना छोड़ दिया बाद में। तो इसमें मेरे गुरु अवधेश जी है इस मामले में।
ओके, तो आपने बताया नहीं आप आंख से काजल कैसे चुरा लेते अरे छोड़ो, काजल मेरे सामने बैठी बात करे, मजे लेते हैं ये लोग बस। हो? नहीं, हमें बताओ आप कैसे चुराते हो। किसी दिन मिलोगे तो हम सामने सब बताऊंगा। हम सब फैंस जानना चाहते हैं आप काजल कैसे चुराते हैं। अरे काजल कोई चुरा सकता है? काजल चुराने की चीज है। काजल सामने बैठी, सारी दुनिया देख रही है। आप हैं? फेमस हो गए हो है, आंख से काजल कैसे चुराते हैं, एक फैन ने भी ये क्वेश्चन किया आपके लिए। अच्छा, देखिए हाँ, कुछ चीजें तो आदमी अपने कुछ गुण अपने साथ रखता है गुरु, वो अपने शिष्यों को भी नहीं बताता है। नहीं तो ये गलत हाँ, बात तो हुई मैं ना। नहीं चाहता हूँ कि ये मेरा गुण जो है वो आने वाली पीढ़ी तक जाए। ये मैं नहीं चाहता हूँ मेरे देखिए, पास ही रहे ये। फिर सब संजय पांडे हो जाएंगे। सब हद संजय है पांडे हो मतलब। जाएंगे ना। हाँ, सबको मैं नहीं देखिए चाहता, सारे हमारा गुण नहीं देता मैं। हमारा ये लाइव शो इसलिए चलता है कि हमें सीखने मिले, जो एक्टर लोग करते हैं उसका तो सच मैंने हमें पता चले। नहीं नहीं तो नहीं आप बताइए बहुत कैसे चुराते हो। अरे नहीं, ये तो मैं सेट पे ही किसी एक्टर को बता सकता हूँ, और इस बात की पूरी ट्रेनिंग लगेगी, पूरे महीने भर की ट्रेनिंग है। एक अच्छा एक फ्रेंड्स, लाइव शो में नहीं बता सकता। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट शूट इनके साथ जो करेंगे वहां पे मैं जरूर ये इनसे सीख लूंगी कैसे चुराते हैं, और मैं आपको बताऊंगी। ओके, डन डन, बता दूंगा। हाँ आपके लिए कुछ रिकॉर्डिंग्स है, हाँ। गेम्स भी है हमारे पास, लेकिन हमारे ओके पास बहुत भर के रिकॉर्डिंग्स आई है आपके लिए। ओके ओके। तो हम बीच बीच में आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। ये अपने जो संजय पांडे जी हैं ना, अद्भुत कलाकार हैं। बड़ा मजा आता है इनके साथ काम करके। और एक बात बोलूं, शायद पांडे जी को पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन जिन फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी निगेटिव किया है, मतलब कॉमेडी के साथ साथ निगेटिव रोल किया है, वो कमाल की फिल्में बनी हैं। फिल्में क्या बनी है, मतलब उनका रोल कमाल का हुआ है। और मैं ऐसी फिल्मों को बार बार देखता हूँ पांडे जी के लिए। पांडे जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत ही जानदार एक्टर हैं और मेरे पसंदीदा भी हैं। आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। पहचान कौन। आवाज बड़ी भारी सी लग रही थी, अनुभूया जैसी आवाज लग रही थी ये तो। अरे वही है। अच्छा। हाँ, मतलब नहीं, कुछ चीजें ओके, थोड़ा कंफर्म हुआ अनुभूया है, लेकिन कुछ बातें ऐसा लगा जैसे थोड़ा सी अलग जा रही हैं। हाँ, क्योंकि पांडे जी अनुभूया ही बोलते हैं। थैंक यू अनुभूया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। संजय पांडे एक जाना पहचाना नाम भोजपुरी सिनेमा से। लोग संजय पांडे को एज ए विलेन देखते रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ विलेन नहीं मानता, मैं एक अच्छा एक्टर मानता हूँ। क्योंकि जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी रंग विदूषक में, साल 1994 की बात है, आज 26 साल हो गए। हम लोग वहाँ कॉमेडी फॉर्म पे काम कर रहे थे, रंग विदूषक भोपाल नाट्य संस्था में। हमारे गुरुजी रंग विदूषक के जो डायरेक्टर रहे हैं, आज भी हैं, माननीय श्री बंसी कौल जी, आलोक दा, अंजना दी। हमने वहां से शुरुआत करी थी। मेरी पहली मुलाकात संजय पांडे से वहीं हुई थी, और मुझे नहीं पता था कि ये मुलाकात मुंबई तक जारी रहेगी। और रंग विदूषक से भोजपुरी सिनेमा में अगर कोई मिला है तो वो संजय पांडे। एक अच्छा दोस्त, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा और थोड़ा नटखट, और परिवार का एक सदस्य सा फील होता है, जिसने एक ग्रुप भी बनाया था एंटी हीरोज, जो आज भी पिछले 6-7 साल से कायम है। उस ग्रुप के माध्यम से हम लोग अक्सर बातें कर लिया करते हैं। लेकिन एक चीज है, मैं जब भी 2-3 दिन का गैप हो जाता है तो बात नहीं हो पाती है संजय पांडे से, तो ऐसा लगता है कुछ मिस कर रहा हूँ।
3-4 दिनों में एक बार बात हो ही जाती है, और वो एंटी हीरोज जो ग्रुप है वो एक माध्यम बना रहता है, जुड़े रहने में सहायक होता है। संजय पांडे की तारीफ करने के लिए ये 2-3 मिनट कम पड़ेंगे शायद। 2-3 दिन चाहिए। एक अच्छा दोस्त जो इस शहर में है, वो उसकी तारीफ मैं क्या करूं, वो सब फील करता हूं मैं। और एक सवाल पूछने की जहां तक बात है, क्या सवाल पूछूं ये भी एक सवाल है, फिर भी पूछता हूं। संजय पांडे जब भी कोई मुसीबत में घिर जाता है तो तुरंत रिएक्ट नहीं करता जब तक सच्चाई का पता ना चल जाए। ये संजय पांडे से सीखने लायक बात है। अक्सर होता क्या है कि किसी ने कुछ कह दिया और तुरंत रिएक्ट कर गए, ऐसे कई व्यक्तियों में मतलब बात रहती है। ये इस तरह की बात आम बात है कि उसने कुछ कहा, उसने तुरंत रिएक्ट किया। संजय पांडे बिना जानकारी लिए कभी रिएक्ट नहीं करते। ये सीखने को मिलता है। कई बार आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप उसी समय रिएक्ट कर सकते हो, ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, लेकिन नहीं, मैंने जैसा कि कहा, ये बात संजय पांडे से सीखने को मिलता है। कैसे कर लेते हो? तुरंत रिएक्ट ना करना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। ये कैसे डेवलप किया? ये जो तुरंत ना रिएक्ट करना, चीजों को समझना, फिर उस पर बात करना, ये भी एक कला है। अरे तुम तो वही फंसी हुई हो। ये मैं पूछना चाहूंगा। और इस कोरोना पीरियड में भी हम लोग बातचीत के माध्यम से जुड़े हुए। मैं क्या बोलूं संजय, जल्दी मिलते हैं शूटिंग पे। कैमरा, लाइट, एक्शन, ये सब को बहुत मिस कर रहा हूँ। लव यू संजय पांडे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू प्रकाश। ये प्रकाश जैस है, मेरे सीनियर हैं, ये भोपाल से, रंग दूषक से। और जब मैं भोपाल गया था तब ये थे, ऑलरेडी पटना से आए हुए थे वहां पे। और यहाँ भी हम लगातार भोजपुरी फिल्में कर रहे हैं साथ में। और प्रकाश मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम बहुत काम किया हमने साथ में। हम लड़ते भी हैं आपस में सेट पे, प्यार भी हमारा उतना। और जहां तक इन्होंने एक सवाल की बात की, रिएक्ट नहीं करता हूँ, एक बड़ी कॉमन सी बात होती है काजल, कि आपको कोई आके बताया, कह रहे हैं वो फला लोग वहां बैठे हुए थे और आपकी बुराई कर रहे थे, आप तुरंत खड़े हो गए एकदम तलवार वलवार लेके तैयार हो गए कि चलो ऐसा क्यों बोल दिया। भैया बहुत सिंपल सी बात है, हम 4 लोग बैठे होते हैं और उस बीच में हमारा जो एक साथी या हमारा जानने वाला नहीं होता है, अक्सर आप देखना उसी के मजे लिए जाते हैं जो उस वक्त महफिल में नहीं होता है। इसका यह मतलब नहीं कि हम उसके दुश्मन हैं या हम लेग पुलिंग कर रहे हैं। एक मजे के लिए, मस्ती के लिए आदमी जो मौजूद नहीं होता है उसकी बात चढ़ जाती है। कह रहे यार वो कहां गया, यार उमेश कहां गया, राकेश कहां गया, अरे यार मालूम है हमारा क्या हुआ था। क्योंकि वो मौजूद नहीं है इसलिए उसकी बातों को हम खोल के कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा मकसद ये नहीं होता कि वो हमारा दुश्मन है या हम उसकी बुराई कर रहे हैं। वो बुराई नहीं होती है, जस्ट दोस्तों की एक मस्ती होती है। और वो जैसे ही आता है लोग हंस देते हैं और बता भी देते हैं, अरे तुम्हारी बात चल रही थी यार, तुम्हारा वो वाला किस्सा बता रहे थे यार। तो अगर आपको कोई बताता है, इसमें कुछ लोग होते हैं जो नींबू मिर्ची लेके चलते हैं, जो डीजल पेट्रोल और लाइटर लेके चलते हैं, और जैसे ही वो आपसे मिलेंगे, देखिए भैया कहना तो नहीं चाह रहा था आपसे, आपके बड़े अच्छे मित्र हैं वो, लेकिन फिर भी अब बर्दाश्त नहीं होता भैया, आपका दोस्त हूं, छोटा भाई हूं भैया, इसलिए आपको बता रहा हूं। आप बहुत प्यार करते हैं उसको। आपको पता परसों वहां चाय पे चर्चा पे क्या बातें कर रहा था आपके बारे में। अब आपका यहाँ से क्या बोल रहा था वो, अरे बोल रहा था गुरु तुम क्या जानो संजय पांडे को। मैं ऐसा नहीं करता, मैं अपने से जोड़ता हूं कि यार वो बुराई कर रहा था तो मैं भी तो परसों उसकी बुराई कर रहा था। क्यों बुराई किया, कौन सी बात चली जिसपे उसने बुराई की, किस मूड में बुराई की। जैसे हम अपने दोस्तों को गाली देते, चिल्ला देते हैं,
शब्द कभी बुरे नहीं होते हैं, मूड बुरा होता है। तो इस तरीके से मैं लेता हूं, इसलिए मैं बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता, और मेरे रिश्ते भी दोस्तों से बहुत लंबे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट। संजय पांडे। संजय भैया से मेरी मुलाकात बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं उनको 25-30 साल से जानता हूँ। हाँ, जेटली। भोपाल में मेरा शुरुआती रंगकर्म कहीं ना कहीं उनकी नजरों के सामने रहा है और उनका रंगकर्म भी मेरी नजरों के सामने रहा है। हम दोनों के बीच में हमेशा एक दीवार होती थी। दीवार के उस तरफ वो होते थे, दीवार के इस तरफ मैं होता था, और रिहर्सल का समय भी तकरीबन एक जैसा ही होता था। 98 में जब मैं NSD देने आया और मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नेहरू सेंटर वर्ली में संजय भैया वहां मिलने आए थे, और उन्होंने कंधे पर हाथ रख के कहा था, परेशान मत हो, 1 साल और दे, नहीं होता है तब का तब देखेंगे। अगले साल फिर आया, फिर मेरा नहीं हुआ। तो उस वक्त जो हौसला अफजाई की थी, यही कहा था, देख जा, नाटक कर, अपने आप को तैयार कर, आना है तो आ जाना, नहीं तो वहीं भोपाल में रह जाना। खैर 2003 में जब मैं बॉम्बे पहुंचा, और बॉम्बे पहुंचने के बाद मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ है और क्या काम कर रहे हैं, और उस वक्त तक मैं उनको परेशान भी नहीं करना चाहता था। और ये भी संयोग देखिए कि मैं भी उसी इंडस्ट्री का हिस्सा बना जिस इंडस्ट्री में वो पहले से काम कर रहे थे। जब मेरा एक दौर नायक वाला खत्म हुआ और दूसरा दौर शुरू हो रहा था, तो वो दौर भी शुरू हुआ कहीं ना कहीं संजय भैया के कारण ही। उन्होंने वो फिल्म जिसका नाम था त्रिनेत्र, वो शायद कुछ डेट या कुछ प्रॉब्लम के चलते छोड़ दी थी, और वो फिल्म मुझे मिली जहां से मेरा खलनायकी और चरित्र अभिनय वाली दूसरी पारी की शुरुआत हुई। तो संजय भैया, आपसे तो बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे राज थे जो मैं बताना चाहता था, लेकिन अभी जाने दीजिए। बस मेरा आपसे यही सवाल है कि जब सीन करते वक्त आप कहीं फंस जाते हैं, तो चाय में बिस्किट डाल के क्यों खाते हैं? थैंक यू समर्थ, लव यू भाई। हाँ, ये सच है कि समर्थ की पहली भोजपुरी जो खलनायकी के तौर पे शुरू हुई, वो फिल्म मैंने किसी कारणवश मना कर दिया था। और समर्थ भोपाल से हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत माशाल्लाह अभी भी खूबसूरत है। तब तो इतना खूबसूरत था कि जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो मैं इसे देखता रह गया था कि अरे बहुत हैंडसम। उस वक्त मैं 1998 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एज ए हीरो लंबी पारी खेला, और ये मुझे मेरी बहुत सारी बारीकियों को जानता है समर्थ को एज एन एक्टर, या पकड़ता है कि दादा आप जब सेट पे रहते हैं क्या सोचते रहते हैं। तो हाँ, चाय में भी एक्चुअली ये बात सिर्फ बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं कि मैं सेट पे मेंटली बहुत कैरेक्टर को लेके ऑन रहता हूँ। लोगों को लगता है कि मैं मस्ती कर रहा हूँ, कोई एक्टर से बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बातें करता रहता हूँ, उसके बाद भी मैं सोचता रहता हूँ। तो वो यही पकड़ पाता है। इसने बहुत एक बार बोला कि आप काम करते करते जो आप चाय लेते हैं और हरी आपकी आवाज आती, हरी चाय ला, बिस्किट ला, इसका मतलब कहीं दिमाग में आपके कुछ पेच फंसा हुआ है किरदार को लेके। और फिर आप चाय लेते हैं, मुस्कुराते हुए कप वापस करते हैं हरी को, और सेट पे जाते हैं और शॉर्ट करके चले जाते हैं। तो ये सच है। उस वक्त मैं बहुत कुछ सोच लेता हूँ, उतनी देर में चाय बिस्किट के बीच में दिमाग काम कर लेता है कि अच्छा इसको ऐसे करना है। ये वाह, मतलब चाय का ये बार बार बुलाना, ये रीजन ये था। बिस्किट, चाय के साथ बिस्किट का भी। ओके। तो पहेलियां है जो आपको सॉल्व करनी है, मूवीज के नाम गेस करने, राइट? ओके। तो एक हीरो, दो हीरोइन। एक हीरोइन इंटरवल में मर जाती है, दूसरी हीरोइन दूसरे देश से आती है, बताइए कौन सी फिल्म? नहीं, ये भोजपुरी हिंदी दोनों मिला के? भोजपुरी, आपकी मूवी। अच्छा, फिर से एक हीरोइन इंटरवल में, एक हीरो, एक
एक हीरो, दो हीरोइन। एक हीरोइन इंटरवल में मर जाती है, दूसरी हीरोइन दूसरे देश से आती है, बताइए कौन से फिल्म? दूसरे देश से आती है। हद है, मतलब चाय मंगाओ, हरी चाय दो। हाँ, वो हरी नहीं है ना, चाय नहीं है, दिमाग नहीं चलता वो चाय बिस्किट जब तक नहीं जाती अंदर। हाँ, अरे चाय तो बना दो कम से कम। वो दूसरे कमरे में बैठ के देख रही है इंस्टाग्राम पे, हाँ, तो चाय पिला पता दो। चलना चाहिए ना पति क्या क्या बोल रहा है। काजल उसमें आप भी थे ना उस फिल्म में? मतलब क्या वो आपको हिंट दे रही है? नहीं याद आ रहा यार वो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे हाँ, जवाब भी आने लगे, जवाब नहीं भी नहीं आने लगे, नहीं, जवाब नहीं बताओ। आ रहा। बाहर से आती है मतलब ये तो पटना से पाकिस्तान एक फिल्म है। हाँ, राइट। आती, मुझे लगा वो इंडिया में आती है। ये तो पटना से पाकिस्तान जाते हैं ये लोग, वहां से हीरोइन को लेकर आते हैं। अरे आती है ना, लेकिन नहीं, आती फिल्म में तो आती है ना। हाँ, आती है, हाँ, फिल्म में आती आती है। है। से मेरा नहीं, फिल्म में मेरा दिमाग कहानी में वहां गया कि हालांकि थोड़ा सा मेरी बीवी ने सपोर्ट कर दिया आके। ये गलत बात है। ओके, ओके, थैंक यू रागी। हाँ नेक्स्ट। एक फिल्म जिसमें इंस्पेक्टर थे और हाँ, गुंडे गुंडे के ही बेटी से प्यार करते थे, बताइए कौन सी फिल्म? विलन की बेटी थी, बीवी नंबर 1। बीवी नंबर 1 है। हाँ, ओके, वह फिल्म जिसमें हीरोइन आपके कारण आत्महत्या कर लेती है और फिर भूत बन के हीरो को और आपको दोनों को डराती है, बताइए कौन सी बंधन फिल्म? बंधन बंधन। ओके, एक फिल्म लड़की मुसलमान और लड़का हिंदू, बताइए कौन सी फिल्म? लड़की मुसलमान लड़का हिंदू। हीरोइन अरे बेटी आपकी बाबरी, ये हम हैं हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी, या बाबरी मस्जिद भी था। हाँ, आप ही उसमें हम्म बहन बनी हम्म थी, बेटी बनी थी? बहन थी कि बेटी थी, कुछ तो थी। बहन थी। ओके। बहुत प्यारी फिल्म बनी थी वो। मतलब मुझे उसका वो सीन याद है जब तुम डरती हो और कबूतर सामने और मैं गन हाँ, लेके वो खड़ा हूँ और वो कबूतर बोलता है वाला, मारो हाँ, मारो। मारो मारो। बहुत प्यारा सीन है वो, बहुत अच्छा किया तुमने उसमें, बहुत अच्छा किया। थैंक्स। नहीं, उसमें बहुत अच्छा, हीरो बहुत सीन, बहुत अच्छा था। ओके, हीरो मुंबई जाता है बस से भाग के और वहां पर शादी करके गोरी मेम को लाता है। गांव आता है, गांव में भी उसकी शादी हो जाती है और आपको सिर्फ पिटाई मिलती है, बताइए कौन सी फिल्म? निरहुआ। फिर से क्या? निरहुआ मेरा हिंदुस्तानी में थे। ये कहानी तो इसी में कि हीरो वहां से शादी करके आ जाता है हीरो शहर मेरा से। हिंदुस्तानी 1 2 3 4 बहुत सारी है, बताइए कौन सी? 1 में। गलत जवाब। हाँ, 2 में। हाँ 2 में भी 1 में भी था, वो शहर से शादी करके आता है। कहानी तो 1 में भी थी। हाँ, आप 2 भी कह सकते हैं। 1 भी मेरे हिसाब से है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वही था कि उसमें भी शहर जाता है और वहां से शादी करके आ जाता है। निरहुआ हिंदुस्तानी फर्स्ट जो आम्रपाली जी करी थी। हाँ सेकंड में और एक शादी होती है ना, वो दूसरी फिल्म में, उसमें तो एक ही शादी होती है ना। हाँ हाँ हिंदुस्तानी में तो एक ही शादी होती है, हाँ जो हाँ, कुछ तो प्रॉपर्टी की वजह से मैं भी शायद कर प्रॉपर्टी की वजह से। हाँ, या ओके, वो कौन सी फिल्म है जिसमें आपने इंस्पेक्टर बनकर अपने वास्तविक नाम का इस्तेमाल किया और वही बैकग्राउंड में भी बजता है, आपकी एंट्री पर बजता है? घूंघट में घोटाला। क्या था, बताइए क्या बजता पांडे है? पांडे 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 पांडे, संजय पांडे। ओह। वो मंजुल ठाकुर, क्योंकि मेरा उसमें स्पेशल अपीयरेंस था। मेरे 2 ही सीन थे बस। और तो उसमें मंजुल ने बैकग्राउंड दिया था। जैसी मेरी एंट्री होती है, मेरा नाम भी संजय पांडे रखा था, जैसी एंट्री होती है तो बैकग्राउंड में आता है पांडे 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 पांडे, संजय पांडे। घूंघट ओके, में घोटाला। 3 भाई कुंवारे, तीनों एक ही लड़की पे मरते हैं, बताइए कौन सी मूवी? मैं सहरा बांध के आऊंगा।
बहुत प्यारी फिल्म थी यार। मुझे वो सीन आज भी खुद, मैं बहुत कम अपनी फिल्में देख के हंसता हूँ, मुझे हंसी नहीं आती मतलब, लेकिन सहरा में जैसे देखता हूँ ना तो मुझे बहुत हंसी आती, खासकर जब तुमको इम्प्रेस करने के लिए जाता हूँ मैं कि आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ, तो मैंने जानबूझ के रखा था कि हाँ कि सा कुछ सा बोलता है ये, और चश्मा वश्मा लगाता है, मफलर वफलर बांध के एकदम, आपकी लायक कोई सेवा। बहुत प्यारा था, बहुत अच्छी फिल्म थी। मैं सहरा बांध के आऊँ। एक फिल्म जिसमें आपने अफगान के शेख का रोल किया था। दिल है कि मानता नहीं। डन। बहुत अच्छा किरदार था। एक गलत था, एक आपका पहली गलत था। ओके गलत। हाँ हाँ, तो आपके लिए कुछ रिकॉर्डिंग्स अगेन। हाँ प्लीज प्लीज सुनाइए। नमस्कार, संजय पांडे जी सिर्फ एक नाम भर नहीं वरन एक जीता जागता इंस्टीट्यूट है। संजय भैया को मैं पिछले 10 सालों से जानती हूँ। जैसे 10 साल पहले मिलनसार, हंसमुख, व्यवहारिक थे, वैसे ही आज भी वो एक अच्छे एक्टर, अच्छे लेखक और इन सब से ऊपर एक अच्छे इंसान है, जो शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बात शेयर करना चाहती हूँ संजय भैया के लिए। अभी कुछ दिन पहले संजय भैया ने एक कविता पढ़ी। मैं गीत बेचता हूँ और मैं आप लोगों को क्या बताऊं इस कविता के बारे में। मैं जितनी बार सुनती थी उतनी बार लगता था कि एक बार और सुन, और मैं कई दफा सुनी। फिर मैंने संजय भैया से एक रिक्वेस्ट किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का एक एक्टिंग स्कूल है, एक्टिंग विद कैमरा। इस स्कूल के हमारे संजय भैया भी टीचर हैं। लॉकडाउन के चलते क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं, टीचर स्टूडेंट्स आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इस कविता को ग्रुप में भेजिए भैया, इससे बच्चे सीखेंगे। अपने अपने घरों में बैठ के बच्चों को कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। तो ऐसे हैं हमारे संजय भैया। हम लोग जो कुछ भी कहते हैं या हम में से कोई भी, वो तुरंत मान जाते हैं और तुरंत उस काम को करते हैं। और अब मेरा सवाल संजय भैया से। संजय भैया, आपसे मेरा सवाल है कि आप आंखों से काजल कैसे चुराते हैं? इस हुनर के बारे में हमें भी बताइए। हाँ बताओ। लव यू, नमस्कार। मैं क्लास में बहुत जल्दी, नहीं अब बताना ही पड़ेगा। मैं बहुत जल्दी एक क्लास खोलने वाला हूँ, है कि आंखों से काजल कैसे चुराया जाता है। और ये नीलम जी थी। नीलम जी बहुत सीनियर है हमारी, बहुत बड़ी, मैंने बहुत फिल्में डायरेक्ट भी की हैं, प्रोड्यूस भी की हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, डांसर हैं, और बहुत दीवानापन में भी थी ना। हाँ, दीवानापन में थी, बहुत हेल्पफुल लेडी। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू सो मच। काजल का जवाब दीजिए, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। हाँ आगे नेक्स्ट। नहीं, काजल का अभी जवाब दीजिए, सवाल था ये। अरे सवाल था ये, मैं जल्दी एक क्लास लेने वाला हूँ, एक्टिंग विद कैमरा में शुरू करूंगा मैं। हे भगवान, सच्ची में आपकी पिटाई करवाऊंगी अभी हीरो से, जिसको फाइट नहीं आती होगी। अरे नहीं। संजय पांडे साहब बहुत मस्ती लेके रहे। संजय बाबू, एक बार की बात है, शायद बहुत पहले की बात है, एक कार्यशाला चल रही थी नर्मदा किनारे महेश्वर नाम की जगह पे, एनएसडी की। में बंसी कौल साहब कैम डायरेक्टर हते, मुक्त धारा कर रहे हते। अब भैया मुकेश जो है अपने लगे रहते, एक जने थे, दूसरे थे दिलीप पावले, रीवा वाले, और अपने संजय भैया तो ऐसी मस्ती करे, बारीक बारीक काली मूछें और बीच में से कारे कारे बाल, मांग कड़ी भाई, और गोरा रंग और गठीला बदन, माने गजब ही करते थे। और एक बार तो इन लोग को बंसी जी ने कही थी कि भैया रात को तुम लोग रिहर्सल के बाद 8 बजे के बाद खाना खा के 9 बजे मत निकला करो। अब पता चला कि हॉस्टल में छापो पड़ो, तो इनके कमरे से जे और 2-3 हथे, शायद रवि महाशब्द सोई तो गायब हो गए।
बाद में पता चला जी और महेश्वर के मार्केट में आए घूम रहे थे, चाय पीवे के लाने गए थे रात को। और फिर एक दिन रात को 11:30 बजे बोले पानी नहीं और बरसात हो रही, और बोले कि भैया हम तो भीग रहे हैं और क्या करें, कहाँ जाए। तो संजय बाबू वो याद है महेश्वर में रात को गए थे, वो साडा को गेस्ट हाउस है तो जैसे गायब होके मार्केट गए थे खाना खा के रात के 9 बजे। जय हो भैया संजय जी। जय हो जय हो जय हो। नहीं महेश्वर तो पहचान याद है कौन? मुझे, पहचान महेश्वर तो कौन? याद नहीं, दिमाग दौड़ रहे, बहुत 94 की बात है ये। और कहाँ मतलब आपकी सारी हमने पुराने कलीग्स है ये। यहाँ थोड़ा सा अटक रहा हूँ मैं। हमने नो डाउट 94 में एनएसडी की वर्कशॉप की थी मैंने, उसमें बहुत बहुत मस्ती की थी हम लोगों ने, बहुत खुरापाती लोग थे हम लोग, और बहुत डांट भी खाई। और नहीं छोड़ रहा काजल, प्लीज, बहुत दिमाग लगा रहा हूँ मैं आपको इशारे में बताऊंगी, आपको हाँ गेस करना है, राइट नाम। हाँ हाँ हाँ। नहीं दिख रहा। अच्छा एक एक वर्ड बताइए, मतलब क्या करूंगी उसका एक एक वर्ड बताइए, ठीक है? हाँ, पास बुलाना, आओ एक वर्ड में, एक वर्ड में। आओ, कम, आओ का पहला। आ हाँ ओके, हाँ, लो, इसको, हाँ, हाँ, आगे का तो आलोक, पहचान लो या। आलोक है। और हमारी जो हमारी क्वीन जो है हीरोइन, हाँ, उनका सरनेम, हमारी इंडस्ट्री की क्वीन का सरनेम क्या है बताओ? आ जाऊँ। अरे चैटर्जी। या आलोक, आलोक जी क्या? अरे तो गुरु जी है मेरे भाई। आओ, पूरा नाम आलोक बताइए। आलोक चैटर्जी। या आलोक दा की आवाज कहाँ से ले आए? मैं तो सोच भी नहीं सक रहा हूँ, इसलिए मेरा दिमाग वहां जा ही नहीं रहा है। ओह हम वही माय बोल गॉड, रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच काजल। नहीं, मैंने ये एक्चुअली एक ऐसा सरप्राइज था कि जो मेरे लिए सच में था। मैंने अभी बहुत बहुत कुछ सीखा सारे है, मैंने बहुत कुछ सीखा है आलोक दा से। और शायद फोन पे आलोक दा की आवाज मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और थैंक यू सो मच काजल, थैंक यू आलोक दा, लव यू। ओके, नेक्स्ट। संजय पांडे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, आपने अभिनय की शुरुआत हिंदी रंगमंच से की, और हिंदी रंगमंच में आपने ऐसा काम किया जो यादगार बन गया। और आपके निर्देशन में एक नाटक अंधायुग तैयार हुआ, जिसने पूरे भारत में तहलका मचाया, और राष्ट्रीय स्तर की नाट्य प्रतियोगिताओं में आपने कई बार प्रथम पुरस्कार भी पाए। आप अभिनय के साथ साथ आपके अंदर एक और प्रतिभा छिपी हुई है, लोगों को जोड़ना। और ये काम आप शुरू से, आपने अपनी शुरुआत कटनी से की, और कटनी में भी लोगों को आपने जोड़ा, और उसके बाद मुंबई में भी गए आप, तो मुंबई में भी लोगों को जोड़ा। आप भोजपुरी फिल्मों में बहुत समय से काम कर रहे हैं और अपना एक अलग मुकाम बनाया। हमारा प्रश्न ये है कि आप जिस तरह से हिंदी रंगमंच से उठकर मुंबई गए थे हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए, परंतु वर्तमान में आप सिर्फ भोजपुरी फिल्मों में काम कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदी फिल्मों की ओर आपका पदार्पण कब होगा? जोधाराम,
या अभी शुरू में नहीं पहचाना, बाद में हमारे ग्रुप का लड़का अच्छा एक्टर है और होगा भैया, करेंगे, जल्दी करेंगे। जैसे यहाँ तक भी आया तो सोचा नहीं था ना, तो कुछ स्क्रीन प्ले ऊपर वाला लिखता है, बस हमको उसको फॉलो करना होता है चुपचाप बस। हाँ नेक्स्ट। ओके, हमारे पास कुछ फैन के क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग बाद में और आएगी। अतुल सिर जी, आपके अभिनय और चरित्र की विविधता देखकर ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में गुलशन ग्रोवर जी से आप प्रभावित है, यह मेरा मानना है, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं नहीं सर, मैं गुलशन जी बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत नाम है उनका, पर मैं गुलशन जी से कभी प्रभावित नहीं हुआ, उनके किसी किरदार से नहीं हुआ। मैं प्रभावित हुआ तो प्राण साहब से हुआ, डैनी साहब से हुआ, अमजद खान साहब से हुआ, अमरीश पुरी तो खैर थे ही, बट गुलशन जी के किसी काम से मैं बहुत प्रभावित नहीं हुआ। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अपना अपना मानना, पर ऐसा नहीं। ओके नेक्स्ट, राहुल नंदकाशी, आपकी पहली इनकम कितनी थी और किस काम की वजह से आपको पहला जो इनकम था वो मिला था? मेरा सीरियल था स्टार प्लस का अंतराल, उसमें ओमपुरी जी थे और उसमें मुझे पर डे का 2000 रुपये मिला था और वो हाँ पहले फर्स्ट डे का शूट करने तो मुझे मेरी एग्रीमेंट साइन हुआ था 2000 पर डे पे और वो चेक लाके मैंने भगवान के सामने रखा था और उसकी पूजा वूजा की थी उसको कैश कराने से पहले, और तब बैचलर था मैं, शादी नहीं हुई थी, तो हमारे रूममेट्स थे, सब लोगों ने मिठाई उठाई बांटी गई पड़ोस में। संजय पांडे का पहला चेक आया है, ये तो खुशी कौन सी अलग साल थी। की बात है? ये साल 2001। तो अब तो 2000 की कीमत भी बहुत ऐसे माना जाता था। हाँ 2000 की कीमत थी और मुझे लगा था कि यार फिल्म लाइन में अच्छा पैसा मिलता है, 2000 रुपये एक दिन का मिला मुझे, तो वो था मेरा पहली। ये क्वेश्चन हालांकि पहली बार किसी ने पूछा। थैंक यू बॉस। ओके, यादव रूपाली, मुझे उनका कॉमेडी रोल मेहंदी लगा के रखना में बहुत पसंद आया, क्या आप आगे कोई ऐसा फिल्म कर रहे हैं तो बताइए। बहुत सारी फिल्में हैं कॉमेडी जो कर रहा हूँ मैं, और अभी आने वाली भी हैं फिल्में, दिनेश जी के साथ आ रही है मेरी फिल्में, निरहुआ, द लीडर, और बहुत है फिल्में, बहुत सारी। ओके, प्रकाश सोनी, मैं छपरा बिहार से हूँ, मैं संजय जी से पूछना चाहता हूँ कि आप अच्छा विलन का रोल करते हैं, अच्छा कॉमेडी करते हैं, तो क्या घर पर भी एक विलन के रूप में रहते हैं या कॉमेडी के रूप में रहते हैं? नहीं, कॉमेडी तो करता रहता हूँ मैं, मेरी वाइफ भी बहुत हंसमुख स्वभाव की, वो भी हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। अभी विलनगिरी आ गई थी वैसे, जैसे उन्होंने बोला था ना, जाएगी कहाँ फिर बाद में वापस आ गए कॉमेडी में घुमाते। हाँ, नहीं, मतलब हम दोनों ही कहाँ जाएंगे बहुत बदमाश हो तुम। हाँ नहीं, घर में भैया मैं कोई विलन विलन नहीं रहता हूँ, प्यारी सी बीबी है, प्यारी सी बेटी है। सुन लो रागिनी जी, अच्छे से रहते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से रहते हैं। ओके, कमरान आलम, आप बॉलीवुड में किस विलन के फैन हैं? जैसे कि आपने बहुत सारे नाम दिए अभी। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा प्राण साहब। प्राण साहब। ऋषु सिंह, सर जी जैसे धुरंधर विलन का नाम मुन्ना कैसे पड़ा? मुझे आप बॉलीवुड के प्रेम चोपड़ा जैसे लगते हैं। मुन्ना मेरे घर का नाम है, मेरे मम्मी पापा या मेरे सारे बचपन के दोस्त मुझे मुन्ना नाम से ही जानते हैं। आपकी वाइफ कभी आपको मुन्ना कह के बुलाती है? नहीं, वो संजू कहती है। मुन्ना पापा कहते हैं, और गांव में जाता हूँ तो लोग मुन्ना बोलते हैं। मेरे कटनी के फ्रेंड्स हैं जो मुन्ना बोलते हैं। मुन्ना बोलने वालों की तादाद अब बहुत सीमित हो गई, हालांकि मुझे संजय से अच्छा मुन्ना सुनने में लगता है, क्योंकि वो नाम बचपन से जुड़ता है आपके ना, वो आपको बचपन में ले आता है, तो वो लोग बोलते हैं मुन्ना मुझे। ओके, बिट्टू, संजय पांडे जी का शेड्यूल पूछना है उनको, बिट्टू के करके हैं, उनको आपका शेड्यूल जानना है। शेड्यूल यही है बॉस, सुबह उठता हूँ, सबसे पहले योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद फ्रेश होने के बाद फिर मैं पूजा करता हूँ, आरती करता हूँ, उसमें आधा समय निकल जाता है, आधा दिन ना। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर चूंकि जल्दी उठ जाते हैं, फिर थोड़ा दोपहर में सोता जरूर हूँ मैं, नींद लेता हूँ एक लंबी 2 घंटे की। फिर शाम को उठ के कुछ सामान वामान अगर लेना हो तो मास्क पहन के, हैंड ग्लव्स लगा के
थोड़ा बाहर मार्केट तक चला जाता हूँ कुछ लेने के लिए घर का सामान, और आने के बाद शाम को फिर टीवी वगैरह देखना, किताबें पढ़ना। टाइम बहुत फास्ट जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि अरे यार बोर है, फैमिली है, बेटी है, हम लोग उसके आपस में मस्ती करते हैं, कुछ खेलते हैं, गेम खेलते हैं, टिकटॉक बनाना। हाँ वो तो सॉरी, टिकटॉक का समय रात को 11 से 12। हाँ, उस वक्त जब हम खाना खा के थोड़ा सा ऐसी वॉक वॉक करके और सब शुरू करते हैं, तो टिकटॉक 11 से 12 1 घंटा मेरा होता है टिकटॉक का। ओके, आंसर का क्वेश्चन। संजय पांडे सर मेरे सिटी भभुआ 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 कोई सिटी है? हाँ भभुआ, बिहार भभुआ में। भभुआ में आए थे अर्धांगिनी का शूटिंग करने, तो उनको यह यहाँ का लोकेशन और माँ मुंडेश्वरी का मंदिर कैसा लगा? मैं सच बताऊं, बहुत बदकिस्मत हूँ इस बात में। दर्शन तो हाँ, हमने एक फिल्म शूटिंग तो की थी वहां पे, तो वो तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अर्धांगिनी अर्धांगिनी करने गए थे, बहुत अच्छा लगा, और शहर भी बहुत अच्छा है, और लोकेशन और वहाँ के लोग भी बहुत सपोर्टिव है, किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। हमने पूरी फिल्म, अंजना थी और उसमें शुभी थी, अयाज भी थे, पूरी फिल्म वहां पे गई। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा माहौल है वहाँ काजल राघवानी का क्वेश्चन है का। कि आंखों से काजल कैसे चुराते हैं? अब तो हम जानते ही रहेंगे। अरे बाप रे बाप। ओके नेक्स्ट। बोलिए बोलिए। मैं बताऊं, मैं पक्का बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट आपके लिए रिकॉर्ड। जनाब, आपसे मेरी मुलाकात महेश्वर वर्कशॉप में हुई थी। राजू भाई, आप कटनी से आए थे, कटनी के थिएटर के 30 मार्खा थे, और उसके बाद जब हम आपको रंगे विदूषक में मिले और जो आपको गुलाटियां खिलाते थे, वहां आप बहुत बदमाशी से बच के निकल जाते थे, किसी ना किसी बहाने से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बदमाश तो थे ही। एक सेकंड, सॉरी। लेकिन आपकी बदमाशियां कुछ समझ में नहीं आई कि आपका बर्थडे केक कहां से आता था, ये आज तक किसी को नहीं पता। पीछे भी लैंडलाइन फोन था, उस लैंडलाइन पे फोन किसका आता था ये भी नहीं पता। और एक चीज और, ये बदमाशियां आपके अभिनय में आज भी दिखाई देती हैं, तो क्या अभी भी बदमाशियां चल रही हैं? बताइए। राजकुमार जी हैं, मेरे बड़े भाई जी। जैसे हैं ये, और ये जहाँ बड़े भाई होते हैं, वहां जहाँ हक होता है वहां बदमाशियां होती हैं। जहाँ ये कोई आपकी बदमाशियों को बर्दाश्त करने वाला नहीं होता है, वहां बदमाशियां ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। हाँ, वहां मैं मेहनत से थोड़ा भागता था, बहुत हम लोग को फिजिकल मूवमेंट बहुत होता था, थोड़ा इन लोगों के बहाने में छुपा खसक लेता था। थैंक यू राजू भाई, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। मिस्टर संजय पांडे में एक बेहतरीन खूबी जो बहुत कम लोग ही जानते हैं कि वो बहुत कुशल शब्द शिल्पी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। आपके अभिनय कौशल को आपके चाहने वाले बहुत सराहते हैं, ये सब जानते हैं, पर आप बहुत अच्छा लिखते हैं, चाहे वो गाना हो, चाहे कोई कविता हो, या सब्जियों के समूह की कोई कविता हो, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। आपके बचपन का जो खिलंदड़ापन है वो बहुत ही यादगार है। स्कूल में टीचर के पढ़ाते समय डेस्क में बैठकर मित्र की ओट में छिपकर फोटो जीत खेलना, पढ़ाई में दिलचस्पी न रखते हुए पढ़ाई में अव्वल रहना आपके खिलंदड़पन की एक बहुत बड़ी कड़ी है। आप एक गुजरे किस्से का जिक्र जरूर करें अपनी बातचीत में, कि जब आप अपने एक काले मित्र के साथ, बल्कि यूं कहें कि बहुत सांवले मित्र के साथ एमपी से यूपी जा रहे थे,
उस मित्र के रेलवे पास के भरोसे। उस पास में दो भाइयों का जिक्र था जो उस टीटी को आपने बताया कि हम लोग दो भाई हैं और हमारे पास टिकट नहीं है, ये हमारे पास है, और आप गोरे और वो मित्र काला। इस किस्से को जरा विस्तार से कहें। एक प्रश्न है, कटनी के मित्र मंडली में किस जोड़ी का नाम चूना तमाकू है? ये मेरे बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, द्वारका दाहिया जी, और ये बहुत अच्छे एक्टर हैं। आज एनएसडी दिल्ली से पास आउट होके अपना सतना में काम कर रहे हैं, और ये और मैं ही जा रहे थे एक्चुअली। इन्होंने कहीं से पास का जुगाड़ किया था रेलवे का, और हमने टिकट नहीं लिया था, टीसी आ गया, और हमने 90 को 19 कर दिया था। 90 साल किसी की एज थी, नाम था, तो 0 मिटा के 9 के पहले इधर 1 लगा दिया था हमने। 9 के आगे 0 लगाओ तो 90 होता है, वो 0 मिटा के इधर 1 लगा दिया था, तो 19 कर दिया उसको। और बड़े कॉन्फिडेंट टीसी आया, हमने कहा बोले हम दोनों भाई हैं और ये हमारा पास है। उसने कहा बेवकूफ समझते हो मेरे को, 19 को 90 को 19 बनाया, और तुम दोनों भाई कहाँ से लगते हो मेरे चेहरे से? पकड़ भी लिया। बोला साले उल्लू समझते हो, तुम दोनों चेहरे से भाई कहाँ लगते हो? खैर छोड़ दिया हमें, लेकिन ऐसी बदमाशियां बहुत की। थैंक यू द्वारिका, थैंक यू सो मच मेरी जान, लव यू। तो कुछ मैं आपको सब्जियों के नाम बताऊंगी, ये आपको किसी भी कलाकार को डेडिकेट करना है, ठीक है? बोले ओके। आलू। आलू मतलब एक्टर होना चाहिए, कोई हीरो वैसा वो कुछ जरूरी नहीं है। हीरो हीरोइन। हीरो हीरोइन। हीरो हीरोइन आपके विलन एनी भी ना, तो आलू में समर चतुर्वेदी। क्यों? वो सारे कैरेक्टर में सबके सब किरदार में बड़ी आसानी से मिक्स हो जाते हैं, उनके साथ कोई स्ट्रॉन्ग इमेज नहीं चिपकी हुई है। Okay. आलू क्या है, आलू सभी सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। यस यस। टमाटर। टमाटर किसको बोल दूं? दिनेश जी ने मुन्ना जी प्रणाम बोला है। अरे दिनेश भैया प्रणाम। बहुत हेलो बहुत दिनेश जी। हाय, कैसे हैं? अच्छे हैं। टमाटर नहीं वो भी समझ में आ रहा रिप्लाई कर। मुझे। टमाटर बताइए कौन? टमाटर नहीं समझ में आ रहा कि मैं, लेकिन जैसे आलू की एक खूबी होती है कि ये उसके साथ हो जाता है। तो यही तो खूबी है हमारी सब्जियों की, बताइए। टमाटर हर सब्जी में डाला नहीं जा सकता ना, आलू तो सबके साथ डाला जा सकता है। आप एक बताओ, भिंडी फ्राई में टमाटर डाल लोगे तो कैसी लगेगी भिंडी फ्राई? भिंडी में तो भिंडी फ्राई में टमाटर नहीं डालते, टमाटर डालो तो अजीब सा लगेगा वो। अरे डाल देंगे, क्यों अरे नहीं डालने वाले डालेंगे? तो, अरे डालने में तो मुंबई में लोग पोहे में टमाटर डाल देते हैं यार। हाँ, तो ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, टमाटर में किसको बोल दूं यार? यहाँ सब में सब क्वालिटीज है, सब में आलू वाली क्वालिटी तो सब में लगभग एक्टरों में। हीरो जो है, हाँ, अगर आप किसी फिल्मी हीरो से रिलेट करोगे तो मैं ज्यादा आसानी से उनको बता पाऊंगा। 1 मिनट रुकिए, नेट स्लो हो गया है। हाँ, तुम्हारा नेट स्लो हुआ है। टमाटर सोचिए किसको बोलना है? तुम्हारा नेट स्लो हो गया काजल। एक मिनट वही कर रही हूँ। आप लेके आइए चाय, मैं इंटरनेट तब तक ज्वाइन कर लूं। हाँ सॉरी, वाईफाई भी कनेक्ट नहीं हो रहा। मेरे यहाँ तो नेट सही चल रहा है। हाँ बट फिर से कॉल बैक करूं क्या? हाँ दोबारा करो। हाँ मैं कॉल बैक कर।
टमाटर। अरे आ गए। हाँ, हाँ टमाटर। पर्टिकुलर किसी को नहीं सोच पा रहा हूँ कि दीजिए, किसी का भी नाम दीजिए। अच्छा, किसी का भी नाम जैसे किसी का भी नहीं, मतलब ऐसे होना चाहिए कि हाँ ये टमाटर जैसे है। ये टमाटर जैसे मत बोलो, तो ये इनमें गुण है, ये किसी में बहुत जल्दी वो हो जाते हैं। तो हमारे अपने लोग जो है हमारे, मैं पर्टिकुलर, मैं देखो हीरो हीरोइन की एक कैटेगरी होती है, मैं विलन अरे देखिए आगे बहुत सारी सब्जियां है, टमाटर भी हम आगे अटके चलो, आगे पड़े दूसरी हैं। सब्जी पे जाओ, टमाटर नहीं समझ में आ रहा नहीं मेरे को, नेक्स्ट सब्जी पे आ तो जाओ, मैं टमाटर शायद संजय बता पाऊँ। पांडे। और ठीक है, टमाटर संजय पांडे। ठीक है, नेक्स्ट। मिर्ची। मिर्ची, मिर्च। अवधेश मिश्रा। क्यों? उनको 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 वो करने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है, क्या? बहुत तीखा जल्दी बनाने वो, के लिए। हाँ हाँ हाँ, वो तीखा बोल देते हैं कई बार, और हाँ, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। वैसा नहीं है, मिर्च से आपको विटामिन सी मिलता है, लेकिन मिर्च हर कोई खा नहीं पाता ना। ओके। लौकी। कद्दू। कद्दू, दिनेश जी, सॉफ्ट, प्यारे, मतलब क्यूट से लगने वाले, उस सब्जी कोई नुकसान नहीं, कोई वो नहीं, मतलब प्यारे हैं, मतलब मैं उनसे बोलूंगा उस तरीके से। हाँ, गवार। आकार पे मत जाना, आकार पे नहीं, मैं आकार की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मणों को कद्दू बहुत प्रिय होता है, और दिनेश जी मेरे फेवरेट है। गवार। ये ऐसी सब्जी जिसका कोई यूज ही समझ नहीं आता, मैं खाती नहीं हूँ गवार फली। आपको तो थोड़ी ना बोला खाने के लिए, आपको नाम लेना है। देखो, हीरो लोगों को बोलूंगा उनको समझ में नहीं आएगा, दिनेश जी को बोल दिया मैंने। और हमारे विलन बिरादरी में इतने सारे गुणों में लोग हैं, अयाज खान। गवार। गवार नहीं है, अयाज खान मतलब इनोसेंट जिसे कहा आप जाए, गवार बताए, गवार। गवार फली सब्जी है, उसका गुण अलग है, नाम पे मत जाओ। गवार, कद्दू का मतलब कद्दू दिखने जैसा नहीं होता है। नेक्स्ट। भिंडी। यार, बड़े कठिन कठिन क्वेश्चन सब्जियों से रिलेटेड, क्योंकि समझ नहीं आता ना, इनके जवाब ऐसे होते हैं कि आप जवाब में किसी को जोड़ोगे, बोलेगा अच्छा मैं भिंडी दिखता हूँ, अच्छा मैं कद्दू जैसा दिखता हूँ। सर दर्द हो गया। हाँ, हीरोइन को तो बोल ही नहीं सकते कुछ, हीरोइन ने तो पहले अरे बोलिए ना, हीरोइन के लिए बोलिए। आप डरते हो क्या? नहीं, डरता नहीं हूँ, बात समझ में आती हो क्या होता, मैं किस रूप में कह रहा हूँ और किस रूप में पहुंच जाए। हाँ, किस रूप में पहुंच जाए। भिंडी। भिंडी इसी बात। भिंडी किसको बोलूं, भिंडी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। भिंडी में भी कोई ऐसा, भिंडी में क्या, तुमसे पूछता, तुम किसको बताती? आपको बोलना है। अरे आपके लिए हमने ये गेम प्लान किया है। भिंडी इतनी दुबली पतली कोई हीरोइन भी नहीं है भोजपुरी में, बिल्कुल भिंडी पतली उस तरीके से। मैं क्यों बताऊं कौन है कौन नहीं? अरे यार, तुम मेरी दोस्त हो, तुम मुझे सजेस्ट कर सकती हो, बता सकती हो। नहीं तो मतलब ये थोड़ी ना बात हुई। हीरोइनों को अगर मैं रिलेट करूंगा, उपाधि दूंगा तो किसी अच्छी चीजों से दूंगा। भिंडी, कद्दू, लौकी, ये तो अपनी बिरादरी में ही खोजे जा सकते हैं, जो हमारे दुबले पतले उस तरीके से विलेन लोग हैं, या जो जिनकी अलग अलग जो खूबियां हो सकती हैं। क्या यार, आप कितना मतलब गोल गोल घुमा रहे हो, बताओ ना। नहीं समझ, मैं इससे नहीं जोड़ पा रहा हूँ सीधे किसी को। मैं ऐसे जवाब देने के लिए कैसे जवाब दे दूं जब तक उससे मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता हूँ। दिनेश जी से तुमने कितने अच्छे से, एक मिनट, दिनेश जी से कितने अच्छे सवाल किए थे कि फलाना एक्टर से भोजपुरी में एक एक्टर को जोड़ के देखिए, तो तुरंत जवाब आता था। अब मेरे लिए कठिन सवाल है। हाँ चलो, भिंडी में सोच के बता दूंगा। नेक्स्ट। कब बताओगे? लास्ट में। हाँ ठीक है, बता दूंगा लास्ट में। टिंडी। अरे कहाँ से सब्जियां लेके आ रही हो तुम ये पूरी है?
अरे बाप रे बाप। है, ये तो टिंडी और भी है, जल्दी लाइन में, जल्दी जल्दी बोलो, ये भी नेट खत्म हो जाएगा, नहीं तो गेम अधूरा रह जाएगा हमारा। टिंडी यार, उस तरीके से कुछ मैं सच में उसमें मैं दिमाग नहीं दौड़ा पा रहा हूँ कि मैं क्या किसको किससे संजय रिलेट जी? करूं। आप समझ नहीं रहे हो, आपके सवाल ऐसे मैं किससे रिलेट कर दूं, किसको बोल दूं टिंडी, वो बोलेगा मुझे टिंडी बोल दिया यार, तुम तो बोल के गर्ल्स निकल जाओगी, मैं फंसूंगा। गर्ल्स एंड बॉयज प्लीज, आप किसी भी चीज को सीरियसली ना लेना, हम जस्ट गेम खेल रहे हैं, दैट्स इट। तो संजय जी से कोई शुभी भी शर्मा, दुश्मनी ना मोल लेना। शुभी। क्या टिंडी? हम्म। टिंडी, अच्छा भिंडी भी बता दो। भिंडी बाद में बताऊंगा। ऐसे क्यों, अब बताओ, मैंने तब से बोल आगे। दिया ना। अरे अभी नहीं समझ में आ रहा यार। अच्छा बैंगन, ये गुड़ है सब्जी वाला, ये तो अलग ही है, मतलब बैगन तो मतलब क्या बोलूं मैं, बैगन किसको बोल दूं यार, बैगन तो मतलब बैगन का मीनिंग तो सबको पता है कि वो थाली में किसी भी अरे तरफ लुढ़क सकता है। मैंने अभी बोल दिया ना कि मतलब कोई बुरा मत मानना, ये जस्ट एक गेम है। हाँ नहीं, बैगन मतलब जैसे हमारे उसमें भी है लोग, और हमारे कॉमेडियन है रोहित मटरू। मटरू ओके, प्याज, कांदा, सुशील जी। सुशील जी, कटहल, परत दर परत, वो बहुत ही उनका रहस्य समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। कटहल, ये तो मेरी मतलब फेवरेट सब्जी है, और बड़ा बहुत ही मतलब ऊपर से जितना इसको काटने में वो करने में दिक्कत जाती है, अंदर से उतनी इसके प्रति इसमें सॉफ्टनेस और वो सारी चीजें रहती हैं और बहुत वो है, बाहर का कड़कपन, अंदर उतनी कोमलता और चीजों को लेके। आम्रपाली दुबे। कटहल, ऐसे आपको देखने में बहुत वो लगती है, पर बहुत सॉफ्ट और बहुत प्यारी है, बहुत नहीं अच्छी है। मूली, मूली, देव सिंह। देव सिंह, करेला, करेला, करेला ऐसे तो नहीं है, सभी लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कड़वा बोल देते हैं लेकिन सेहत के लिए अच्छे होते हैं, और किसको एक्टर को किसको करेला बोलूं, सभी अच्छे हैं, ऐसे कोई नहीं है कि पर्टिकुलर जिसको मैं ऐसे पॉइंट आउट कर पाऊं। बट नेक्स्ट कैसे, मतलब करेला बताइए, आए बड़े नेक्स्ट मैं डिसाइड करूंगी ना, नेक्स्ट गेम हमारा है। यार करेला नहीं समझ में आ रहा मुझे, काजल। तो भिंडी भी नहीं समझ में आया, भिंडी भी आपको बोलना है मुझे अभी। जो मेरी फेवरेट सब्जियां नहीं है उसमें मैं समझ नहीं पा रहा था, तुमने कटहल नहीं, आपसे वो मतलब ही नहीं है ना आपका, आपको थोड़ी ना बोलो खाने के लिए, आपको नाम बोलना है बस। लेकिन नाम से कहीं चीजों से उस तरीके से रिलेट होना चाहिए ना, करेले से। थैंक यू बीबी। तो करेला चाय बन के आ गई यार, मेरी बीवी को ही पता कि चाय जाएगी कहाँ, बोलो जाएगी कहाँ। हाँ बोलो जाएगी कहाँ, जाएगी कहाँ, नहीं यही रहेगी। हाँ नहीं देगी, चाय नहीं पिलाएगी तो कहाँ जाएगी। नहीं यही रहेगी। हाँ करेला परवेश लाल यादव। क्यों, कड़वे है क्या वो? हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, पर उनका जो पर्सनालिटी का ऐसा आता है, जो पहला वो निकलता है, ऐसा लगता है कि बहुत इगोइस्टिक है, बहुत वैसा है, लेकिन अच्छे इंसान है। करेला हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। भिंडी बताइए ना फिर। नहीं समझ में आ रहा है यार, भिंडी यार
मतलब करेला परवेश जी को अपने नाम मतलब अपने वो बोल दिया, तो भिंडी क्यों नहीं बोल सकते? भिंडी में क्या है, मुझे बताएंगे आप? नहीं, भिंडी में से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, भिंडी के कोई गुण या भिंडी के कोई, जैसे करेले का गुण है, करेला थोड़ा कड़वापन रहता है लेकिन वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कद्दू मेरी फेवरेट सब्जी है, दिनेश जी मेरे फेवरेट हीरो है, तो मैंने तुरंत ओल। रिलेट किया है। ओल, ओल, सूरन। मैं खाता नहीं हूँ यार ये सब्जियां तुम जो बता रही हो ना, मैं तो आलू वाला और कटहल वाला आदमी हूँ, और ये सब मेरी चीजें, करेला भी बहुत कम खाता हूँ। सूरन तो मशरूम। दिवाली के, भगवान कसम बहुत बहुत कठिन कठिन सवाल है। मशरूम, काजल राघवानी। मशरूम क्यों? सॉफ्टनेस है पूरी उसमें, न बाहर कड़क न अंदर नहीं। कड़क, पूरे सॉफ्टनेस है उसमें जो मशरूम में होती है। नींबू। आहा, आहा, नींबू तो पवन जी। खट्टा, खट्टा नींबू। गोभी। अरे यार तुम गोभी, पूरी गोभी। सब्जियां पूछोगी। खेसारी लाल। गोभी केसरी लाल क्यों? पनीर के साथ भी मिक्स हो जाते हैं, आलू के साथ भी मिक्स हो जाते हैं। वो एक ऐसे एक्टर जो हर फ्रेम हर खाके में उस तरीके से फिट रहते हैं वो। हाँ। ओके, खत्म हो गोभी गया मटर भी हमारा आप खाते हैं, क्वेश्चन। गोभी पनीर बस भी खाते हैं, गोभी आलू भी खाते हैं। भिंडी लो। बताओ, भिंडी, भिंडी। नहीं बाबू, भिंडी सच में हमको याद नहीं आ रहा, आएगा तो हम बता देंगे। अरे तो लास्ट है ना वो, तो छोड़ दो, भिंडी को जाने दो, भिंडी ढूंढ लूंगा तो बता दूंगा मैं भिंडी। बेचारी बुरा मान जाएगी। नहीं, बात कर लूंगा मैं भिंडी से। अच्छा ठीक है, हाँ। फाइन।